नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। भरतपुर हाथरस मार्ग के शहरी भाग टैंक चौराहे से यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला मार्ग जर्जर स्थिति में है। सड़क में कई जगह गहरे गहरे गड्ढे हैं। मुख्यतः सड़क के किनारे इंटरलॉकिंग और खड़ंजा न होने की वजह से अति व्यस्ततम मार्ग पर यदि कोई दोपहिया वाहन सड़क से नीचे उतर जाता है तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सदर तिराहे का तो इतना बुरा हाल है कि वहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई कॉलेजों के छात्र इसी मोड़ पर वाहनों के इंतजार में खड़े होते हैं और पटरी पर आने पर धूल से भर जाते हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही किसी विभाग द्वारा इस सड़क पर पैच मरम्मत कराई गई थी, लेकिन वह दूसरे दिन ही उखड़ गई और पैच मरम्मत पर भी दाग बन गया, जिसकी बजरी आज भी सड़क किनारे फैली हुई है। विभाग द्वारा इतनी घटिया किस्म के पैच मरम्मत का कार्य किया गया था कि क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी इसी सड़क से आए दिन गुजरते हैं, लेकिन उनका भी इस सड़क के किनारे पटरी बनवाने या सड़क में हो रहे गड्ढों को ठीक कराने में कोई रुचि नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य वीवीआईपी लोग इसी सड़क से कई बार आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि जिस सड़क से हजारों वाहनों का आवागमन हो और शहरी क्षेत्र की दुर्दशा ऐसी हो तो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। बता दें कि अभी कुछ समय पूर्व इसी क्षेत्र में वाहन से टकराकर 2 युवकों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन संबंधित विभाग से लेकर जिला प्रशासन का इस सड़क को ठीक कराने में कोई ध्यान नहीं है। आज हम मथुरा की ऐसी एक रोड को दिखाएंगे जो मथुरा पीलीभीत मार्ग को जोड़ता है। इसी मार्ग से हजारों की तादाद में आए दिन गाड़ियां निकलती हैं। इसके बावजूद भी इस रोड का ये हालत है कि अगर गलती से गाड़ी नीचे उतर जाए तो बिना एक्सीडेंट हुए या दुर्घटनाग्रस्त हुए वह नहीं निकल पाती, क्योंकि इस रोड की अभी तक फुटपाथ नहीं बनाई गई है, जिसके चलते आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। इस कुछ दिन पहले भी एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई। यह सदर चौराहा है। इसी रास्ते से सैकड़ों गाड़ियां स्कूल की निकलती हैं और बच्चे को आए दिन परेशानी होती है, क्योंकि जब गाड़ी रोड से नीचे उतर जाती है फुटपाथ न होने की वजह से धूल उड़ती है और धूल की वजह से पॉल्यूशन फैलता है यहाँ पर। इसके बावजूद भी प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं हो रही है। आप देख पा रहे हैं इसी रास्ते से हर वीआईपी गाड़ी निकलती है, सारे लोग यहीं से निकलते हैं। आज हम मथुरा के एक ऐसे रास्ते को दिखाएंगे जिस सड़क से होते हुए सुबह से शाम तक हजारों की तादाद में गाड़ियां निकलती हैं। इसी रास्ते से यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ता है यह रास्ता। इसके बावजूद भी इस रोड की इतनी खस्ता हालत है कि आप भी देखकर भौचक्के रह जाएंगे। आइए, अभी कुछ दिन पहले किसी ठेकेदार द्वारा इस सड़क का मरम्मत की गई है और इसमें रिपेयर की गई है। और अभी कुछ दिन पहले आइए जानते हैं। भाई साहब, आप कितने दिनों से हैं यहाँ पे? भैया हम तो 2 साल से बैठ रहे हैं, 2-3 साल से हो गए। तो ये अभी इसमें जो रिपेयर की गई है, पेच लगाए गए हैं, कितने दिन हो गए इसको लगा 15 दिन हो गए। 15 दिन के अंदर 15 दिन पहले लगाए गए। हाँ, बस। और ये तो अभी पूरी उखड़ गई है। ये उखड़ इसलिए गई है क्योंकि इसमें हमारे ख्याल में तारकोल वगैरह कम पड़ा है। अच्छा, इनका कहना है कि इसकी जो रिपेयर की गई है वो एक घटिया क्वालिटी द्वारा की गई है और इसकी वजह से 10 दिन के अंदर ही यह सड़क पूरी उखड़ गई है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें अभी 10 दिन पहले रिपेयर होने के बावजूद भी पूरी सड़क उखड़ गई है। दूसरी बात यह है कि इस रोड का अभी तक फुटपाथ नहीं बनाया गया। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि इधर की साइड थोड़ा सा वो दिखाएं। यह पूरा फुटपाथ खुदा हुआ है, इसके चलते आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। जब कोई बाइक वाला टर्न ओवर करता है उसे तो उसकी गाड़ी फिसल जाती है। इन राहगीरों से कि क्या स्थिति है इस रोड की। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जगदीश पटेल। जगदीश पटेल जी, आप ये बताइए कि इस रोड से आप कितनी बार निकलते हैं? मैं सुबह करीब 7:30-8 बजे निकलता हूँ, फिर 11 बजे निकलता हूँ और जब भी मेरे को काम होता है फिर निकलता हूँ। ये मेरा 2 टाइम तो कंफर्म है ही है। तो आपको ये रोड की क्या स्थिति लगती है? ये इतना फुटपाथ नहीं बना और इससे आपको कोई परेशानी नहीं होती? परेशानी सर क्या बताऊँ आपको, इतनी ज़्यादा परेशानी है कि वहाँ से और यहाँ तक
सारे गड्ढे गड्ढे आ रहे हैं और ये डिवाइडर, रोड के पास डिवाइडर भी नहीं बनाए हैं, गाड़ी उतर जाए तो हम संभाल नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो एरिया है पूरा आर्मी एरिया कहलाते हैं इसको, उनका प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, इसको कैसे मेंटेन करना है कैसे नहीं करना है, पूरा कैंट एरिया कहलाता है ये। और मेरी बच्ची भी आर्मी स्कूल में ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। अब आप इधर देखें सर, रोड की तरफ, यहाँ से कोई भी बाइक साइकिल कोई भी स्लिप होती हैं, पूरा एक्सीडेंट होगा उनका। इनका मानना है कि इस रोड की तरफ प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और यह इतना व्यस्त मार्ग होने के बावजूद भी इसका फुटपाथ नहीं बनाया जा रहा। इसकी वजह से आए दिन राहगीरों को परेशानी भी होती है और हादसे के शिकार भी होते हैं। फुटपाथ में एक्सीडेंट होगा तो हादसा हो ही जाता है। सभी लोगों का यही मानना है कि ये फुटपाथ ना होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है और इसी मार्ग से सारे वीआईपी जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो यहीं से निकलते हैं। इसके बावजूद भी इस सड़क की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कुछ दिन पहले अभी इसकी रिपेयर की गई किसी ठेकेदार द्वारा, जिसमें थर्ड क्वालिटी का माल लगाया गया और वह सारे गड्ढे उखड़ आए दोबारा से। भाई साहब बताइए। सर यहाँ से पूरा प्रशासन निकलता है, पूरा डिपार्टमेंट निकलता है, चाहे कचहरी हो चाहे पुलिस विभाग हो, सारा डिपार्टमेंट निकलता है इस रोड से। किसी का कोई ध्यान नहीं है, पूरे आर्मी एरिया पूरा यही है और पूरी आर्मी भी निकलती है, लेकिन सिविलियन का कोई ध्यान नहीं है कैसा भी। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिया पूरे यूपी को। देख रहे हो सर, आप आए हो, आप देख रहे हो क्या हालत है इसकी। आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में सड़कों का कुछ अच्छी हुई है, पहले से बेटर की गई है? सर हमारी बेटर हो तो हम जाने। आपका मानना है कि जब यहीं पे अच्छी नहीं की गई, जहाँ से हम डेली निकलते हैं, तो बाकी की रोडों की क्या हालत होगी आप जान सकते हैं। भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? इससे ये फुटपाथ नहीं बना, इससे कोई परेशानी होती चाहेंगे सर, ये बोलो एक्सप्रेस है, इस पे हादसा कभी भी हो सकता है। रात में वाहन ऐसा चलता है, ऐसा कोई 100 से ज़्यादा स्पीड में चलता है, बहुत ज़्यादा। सभी लोगों का यही मानना है कि ये फुटपाथ ना बनने की वजह से भारी परेशानियां हो रही हैं। इसके चलते आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और लोग हादसे के शिकार होते हैं। भाई साहब आप बताइए, आप कहाँ से हैं? आप? मैं सरवार से हूँ। आप सदर से ही हैं। तो इस रोड को पहले कभी इसकी मरम्मत की गई या फुटपाथ बनाया गया अभी तक? बहुत बुरा हाल है भाई साहब, बहुत, ये देखिए ना, बहुत बुरा हाल है। योगी जी तो कह रहे थे कि गड्ढा मुक्त सड़क कर देंगे, तो कहीं आपको गड्ढा मुक्त दिख रहा है? अभी 3 दिन पहले मैंने ये एक्सीडेंट देखा था, 2 लड़के मारे गए लक्ष्मी नगर के। वो बाइक चलाई जो स्लिप हो गई, ट्रैक्टर चढ़ गया उनको बस इसी रोड सामने ही है आगे। तो ये फुटपाथ ना होने की वजह से वो स्लिप कर गए। फुटपाथ नहीं है कोई, मतलब गड्ढे ये आगे देखिए, आगे उधर देखिए, दुनिया भर का बुरा हाल है। देखिए पब्लिक परेशान है, जानवर मरते हैं, गैया मर जाती हैं, भैंसा टकरा जाती हैं। तो प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है इस रोड की तरफ? सब सो रहे हैं। नहीं, ये रोड तो एक व्यस्त रोड है और जो मथुरा को मेन मथुरा की रोड है, क्योंकि इसी से सारे वीआईपी लखनऊ से दिल्ली से जितने भी लोग वीआईपी आते हैं, मंत्री जितने भी आते हैं इसी रोड से आते हैं। उसके बावजूद भी इस रोड की ये हालत है, तो बाकी का मथुरा की रोडों की क्या स्थिति होगी? गड्ढे होंगे घोटू तक। जब वीआईपी रोड का ये हाल है, सारे वीआईपी यहाँ से निकल रही है, सारी पुलिस प्रशासन डीएम साहब भी निकलते हैं, मंत्री भी निकलते हैं, लेकिन बहुत बुरा हाल है, उन्हें दिखता ही नहीं, वहाँ को चश्मा लगाया रहता है उनको। तो आपको क्या लगता है कि ये रोड की जो हालत है, ये फुटपाथ नहीं बनाया गया, आपको कोई परेशानी होती है इससे? हाँ सर, बहुत परेशानी होती है सर। जब हम अपनी ड्यूटियों पे से ऑफिसर से आते हैं तो बड़ा वाहन चलता है, तो कम से कम इधर को हम काटते तो गड्ढे में और इधर हमारी साइकिलें टकरा जाती हैं सर। तो अच्छा, इसकी वजह से आप गिर भी जाते हैं, साइकिल टकरा जाती है, परेशानी होती है आपको, आपका मानना ये है? भाई साहब आप बताइए, ये फुटपाथ इतने दिनों से नहीं बनाया गया, इससे आपको कोई परेशानी होती है? मथुरा को जिस तरह से योगी जी ने तीर्थ स्थल घोषित किया है, उसके हिसाब से यहाँ की स्थिति हम आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल स्थिति ज़मीनी स्तर क्या है। भाई साहब का क्या नाम है? सतीश यादव। यादव जी आप ये बताइए कि ये फुटपाथ है, ये कितने समय से नहीं बन पाया और इसकी वजह से आप लोगों को क्या परेशानियाँ होती हैं? 10 साल से ये इसी प्रकार से पड़ा है। पहले ये सड़क बनी थी तो कुछ ऐसा था कि एक सड़क के साथ साथ 1.5 फुट का या 2 फुट का इसके यहाँ पे फुटपाथ भी बनेगा, ऐसा ये पास हुआ था। लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की वजह से या किससे, ये तो कहना मुश्किल है, पर ये आज तक इसका फुटपाथ नहीं बना।
रोड के साइड में 1.5 फुट 2-2 फुट 2.5 फुट के गड्ढे हैं। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, टेम्पू पलट जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले आए दिन गिरते हैं, स्कूल बच्चे जाते हैं वो गिरते हैं। इतना बुरा हाल है। PWD को कई बार कहा गया है, कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करता, बल्कि उनका कहना ये है कि NHI को ट्रांसफ़र कर दिया गया है रोड। अब इसका कोई धनाधोरी नहीं है। ये तो चौराहा व्यस्त चौराहा है, यहाँ से बहुत सारे बच्चे भी जाते होंगे, तो उनको खड़े होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह के से रोड का फुटपाथ नहीं है, उन्होंने साइड से ली और धूल उड़ा दी, जिसकी वजह से यहाँ खड़े बच्चे स्कूल जो जाते हैं उनको भारी परेशानियाँ होती हैं। यादव जी, आप बताइए कि यहाँ बच्चे खड़े रहते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बेचारे इतने परेशान रहते हैं, धूल मिट्टी यहाँ उड़ती रहती है। आज हमारे साथ हैं मथुरा के मशहूर डॉक्टर SP अग्रवाल जी। इनसे जानेंगे इस चौराहे की क्या स्थिति, इस रोड के बारे में। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल के बाहर जो रोड है, इतने दिनों से इस पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इसका फुटपाथ नहीं बन पा रहा? ये जो रोड है ये बहुत ही मथुरा की जो छवि है इसको बहुत धूमिल करती है। इस पे इतनी सारी धूल रहती है कि यहाँ से जो वाहन जाते हैं वो धूल उड़ाते हुए जाते हैं, और ये व्यस्ततम तिराया है। यहाँ कम से कम नहीं तो 1000 से ऊपर स्टूडेंट जो है यहाँ से पिकअप पॉइंट है, यहीं उतरते हैं, यहीं से चढ़ते हैं, और ये धूल भरी सड़क से जो वाहन गुजरते हैं तो उनको अपनी जान का भी खतरा रहता है। कभी कभी यहाँ भयंकर एक्सीडेंट होते हैं। अभी 2 दिन पहले ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें दो लोगों की डेथ हो गई, और आए दिन इसमें दुर्घटना होती रहती है। लोगों के खड़े होने के लिए जगह नहीं रहती, बैठने की तो बहुत दूर की बात है। और बरसातों में यहाँ पानी भर जाता है, जिसमें कि एक जो बाकी फुटपाथ हैं वहाँ खरंजा लगा हुआ है, और यहाँ तो खरंजा भी नहीं लगा, मिट्टी उखड़ी हुई है। और जब पैदल लोग चलते हैं तो धूल का अंबार उड़ता है। और हमारा सामने हॉस्पिटल है, वहाँ मरीजों को धूल की आंधी का सामना करना पड़ता है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ से VIP लोग जाते हैं तब। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।